केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत आज अपनी सरकार की 9 साल की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। उनसे हम सीधे तौर पर जुड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग सांसद जी से सवाल पूछते हैं कि सांसद जी आप अपने एक विकास कार्य को फर्रुखाबाद के लिए जो हुआ है उसको गिनाइए, तो इसी कड़ी में फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत हमारे साथ में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फर्रुखाबाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं। सर, सबसे बड़ी बात लोग लगातार पूछते रहे हैं कि आपने क्या विकास कार्य फर्रुखाबाद में कराए हैं, तो कोई 5 विकास कार्यों के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपनी लोकसभा की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके जो 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान का पूरे विश्व पटल पर जो मान सम्मान बढ़ाया, इसकी कभी किसी ने, देशवासी ने कल्पना नहीं की थी। आज पूरे विश्व में कहीं पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उस देश में, जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं उस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने से 6 दिन 7 दिन पहले से ही और वहां से चले आने के बाद भी 6-7 दिन तक, लगभग 15 दिन तक पूरा वो देश मोदीमय होता है, भारतमय होता है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि इनके साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में जिस तरह से विकास हो रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ये सबको मालूम, जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए वो सबको मालूम। लेकिन मैं आपका इस सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि कुछ अपने 5 काम जो बताइए। यहाँ के कुछ नौजवान भी हम लोगों से, जो फेसबुक पर ही सिर्फ फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, वो लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि सांसद जी, मोदी जी ने तो काम किया है, योगी जी ने तो काम किया, लेकिन आप भी अपने 1-2 काम बता दीजिए। तो आज मैं आपके माध्यम से उन नौजवानों को भी, उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने 5 साल उनको छोड़ दीजिए, मैं इधर के 4 सालों के काम बताना चाहता हूँ आपको। 5 सालों को वो जोड़ लेंगे तो वो समझ भी नहीं पाएंगे, इतना काम हम लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के सहयोग से हम लोगों ने फर्रुखाबाद जनपद में जो विकास कार्य कराया, उसमें मैं कुछ आपको मुख्य काम बताना चाहता हूँ। जैसे फर्रुखाबाद जनपद में अपना जो बेवर से लेके शाहजहाँपुर होते पीलीभीत तक 730 रोड जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको स्वीकृत कराया और उसका टेंडर भी हो गया, काम भी युद्ध स्तर पर चालू फर्रुखाबाद जनपद में हो गया है। मुझे लगता है 2024 में जब हम लोकसभा के चुनाव में होंगे तब तक इस रोड का भी हम उद्घाटन कर रहे होंगे, लोकार्पण कर रहे हैं। उद्घाटन तो हो ही चुका है, लोकार्पण कर रहे होंगे, कंप्लीट करके लोकार्पण कर रहे होंगे, ऐसा मुझे मालूम, जिस तरह से, जिस गति से काम तेज़ी से चल रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में 4-5 वीआईपी जिले थे जहाँ विद्युत आती थी और शेष जनपदों में अंधेरा रहता था। आज फर्रुखाबाद जनपद में हम लोगों के द्वारा नीम करोरी में जो 120 केवीए का बिजली घर था, उसको बढ़ा के 220 केवीए पावर बिजली घर बनाया है, उसका भी क्षमता वृद्धि कराई है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरा एक निसाई में 220 केवीए का पावर बिजली घर तैयार किया है, तो उसमें भी लगभग 111 करोड़ रुपए की लागत से उसमें भी काम हुआ है, लगभग कंप्लीट हो आया है। और इससे अब पूरे जनपद में कहीं पर भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। इसके लिए भी ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी भारत सरकार के सहयोग से संभव हुआ है। दूसरा एक 400 करोड़ रुपए का लागत से 400 केवीए का एक बिजली घर और हम लोग उखरा बांसमई के बीच में बनवा रहे हैं, जिसमें लगभग 250 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण लगभग हो गया है और कुछ ज़मीन परचेज करनी थी, परचेज भी हो गई है, कुछ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया, वो भी 400 करोड़ रुपए की लागत से। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, 1-2 करोड़ नहीं, 400 करोड़ का कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। फर्रुखाबाद में 400 करोड़ रुपए का एक पावर घर बनेगा, बिजली पावर हाउस बनेगा। 150 करोड़ रुपए की लागत से रिवैम्प योजना के अंतर्गत जो अपनी 150 किलोमीटर लंबी बिजली की जर्जर लाइन थी उसको बदलना है और
उसको ठीक रूप से जहाँ पर भी ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करानी है उसे क्षमता वृद्धि होगी। यदि पावर हाउस में भी किसी तरह से कोई काम होना उसको भी निर्विवाद बिजली सप्लाई हो सके उसके लिए भी लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से रिवैम्प योजना के अंतर्गत धन स्वीकृत हुआ है। दूसरा हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद में ढाई घाट से नवाबगंज मामदाबाद होते हुए 120 करोड़ रुपए की लागत से एक अपना जो रोड जो है स्टेट रोड का निर्माण हुआ है। ढाई घाट से लेकर नवाबगंज और नवाबगंज से मामदाबाद, मामदाबाद से बौरिकपुर तक 120 करोड़ रुपए की लागत से एक जो स्टेट रोड का निर्माण हुआ है। इससे किसानों को, पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को आने जाने में बड़ी ही वो सुविधा होगी। नवाबगंज अचरा मार्ग से होते हुए 7 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण कार्य भी लगभग 50 करोड़ की लागत से हो रहा है। फर्रुखाबाद लोकसभा से गुजरने वाली सभी जो रेलवे लाइन का विद्युतीकरण भी हम लोगों के उसके लागत प्रयास से हुआ। ये लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से संभव हुआ है। रामगंगा नदी पर अर्जुन पुल में पुल के निर्माण में तेजी से चल रहा, ये भी लगभग 150 करोड़ की लागत से भारत सरकार से स्वीकृत इसकी भी हुई है। फर्रुखाबाद लोकसभा में सभी रेलवे स्टेशनों का उच्चीकृत किया गया। उसके जो प्लेटफार्म नीचे थे उनको उठाया गया, उठे हुए प्लेटफार्मों का सुंदरीकरण किया गया है और यात्री सुविधाओं के लिए हर सुविधा अवेलेबल कराई गई है, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे अन्य किसी तरह से जो भी हो सकता है, टीन सेट हो या अन्य कोई भी हो, उसे भी कराने का काम किया गया। फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयनित कराने का काम किया गया। ये भी कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत से फर्रुखाबाद की रेलवे स्टेशन एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित होगी। दूसरा, फर्रुखाबाद से होकर गुजरने वाली 2 नई ट्रेनों का भी संचालन किया है। संसद जी, लगातार लोग फ्लाईओवर के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि फ्लाईओवर काफ़ी दिनों से तैयार नहीं हो पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? फ्लाईओवर के बारे में देखिए, फर्रुखाबाद में 2 फ्लाईओवर, कहीं पर भी फ्लाईओवर बनते हैं या फ्लाईओवर बने हैं पूरे देश के अंदर, ये 2 भाग इसमें होता है। एक भाग स्टेट गवर्नमेंट बनाता है और एक भाग भारत सरकार बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट के लगभग दोनों पोर्शन कंप्लीट, दोनों जगह के फ्लाईओवरों को कंप्लीट हो गए। अब भारत सरकार के, जब राज्य सरकार का कंप्लीट हो जाता है तो उसमें भारत सरकार का पार्ट्स का वो टेंडर्स होता है। भारत सरकार का टेंडर हो गया और लगभग 80% भारत सरकार ने भी काम करा दिया। अब उसको थोड़ा सा जो रह गया है, दोनों को ज्वाइंट कराने के अभी भी 6-7 महीना लगेंगे और 6-7 महीना हम मान के चलते हैं। इधर के 4 कोविड रहा, 2 साल 2.5 साल 3 साल कोविड में काम हुआ नहीं पाया। यदि कोविड ना होता तो अब तक ये दोनों, उम्मीद है 6 से 7 महीने में पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये कंप्लीट लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक। सड़कों की हालत बड़ा फर्रुखाबाद में खराब है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, फर्रुखाबाद जनपद में जब अच्छी सड़कें मिल जाती हैं तो उन्हें दूसरी सड़कें खराब लगने लगती हैं। अब सब सड़कें खराब हों तो उन्हें वो सड़कें अच्छी लगने लगें। सब सड़कें तो अच्छी हो रही हैं। जैसे आप कल्पना करिएगा कि यहाँ से अपने रेलवे स्टेशन से लेके और फुब्बारा तक कई जगह इस सड़कों में पानी भरा रहता था, कमर परियों से गड्ढा भरे थे। अब वो गड्ढे नहीं हैं। अब कहीं अच्छी रोड पे चल के आते तो ये सीमेंटेड रोड बनी है तो नेकाद है तो लगता है ये बहुत ख़राब है, वहाँ तो पानी पेट का नहीं हिल रहा। मैं मान के चलता हूँ कि 2014 से इधर देखिएगा सभी सड़कें बहुत अच्छी सड़कें हैं। अब ये है कुछ सड़कें ठेकेदार द्वारा अच्छी नहीं कराई गई, प्रयास किया जा रहा है उन ठेकेदारों पर ब्लैक लिस्टेड कराया जा रहा, काम उन पर करके अगले अच्छी जो भी सड़कें बनेंगी और अच्छी बनेंगी। और जहाँ तक ज़्यादातर आपको अब सड़कें हर जगह अच्छी बन रही हैं और ये अपना ये बन जाएगा। और अपना जो ग्रीन कॉरिडोर जो गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर जो मिल जाएगा, इससे भी फर्रुखाबाद में आने जाने की व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि फर्रुखाबाद आसपास के जनपदों में
विकास की दृष्टि से कहीं पिछड़ेगा। आखिरी सवाल सांसद जी आपसे कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्या समीक्षा में अभी तक निकल के आया है? कैंडिडेट नहीं ठीक था, लोग समझ नहीं पाए, क्या रहा इस चुनाव में? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय है वो सामूहिक निर्णय होता है, और सामूहिक निर्णय हुआ, और निर्णय जो भी भारतीय जनता पार्टी में हुए वे सही निर्णय हुए, और हार और जीत दोनों लगी रहती। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए तो चुनाव लड़ती है, लेकिन कार्यकर्ता बेस पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान देती है। वो चाहती है कि सांसद और विधायक, सरकार हमारे जब कार्यकर्ता बनाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ें। तो जब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाता है तो दूसरी तरफ चुनाव में महारत लोग लड़ जाते हैं, पैसा वाले लोग लड़ जाते हैं, धनपशु लोग लड़ जाते हैं, तो गरीब आदमी चुनाव हार जाता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं यही पॉइंट हमारे रहा हार का कारण, कि सामने जो चुनाव लड़ रहे वे धनपशु थे और हमारे पास में एक गरीब कार्यकर्ता था, चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला कार्यकर्ता था, एक फकीर कार्यकर्ता था। लेकिन फकीर कार्यकर्ता को जनता ने जो वोट दिया वो उनसे कहीं कम नहीं दिया, लेकिन कहीं न कहीं वोट आप परसेंटेज डाउन रही, ये भी मैं कह सकता हूँ। कहीं न कहीं धन को जिस तरह से पैसे की तरह भाया गया, उस भाव में कुछ वोट बह गए हैं, इसका भी समीक्षा में ये है कि गरीब बनाम अमीर की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये हम लोगों ने कार्यकर्ता को गरीब बनाम अमीर हैं, एक तरफ तो हमारे यहाँ धनपशु था, एक हमारे यहाँ फकीर कार्यकर्ता, एक अमीर था, एक फकीर था। अमीर जीत गया, फकीर हार गया, और वो भी कुछ वोट से हार गया। और ये लग रही होती कि इस तरह से, तो मुझे तो ये लग रहा था कि हमारा कार्यकर्ता अच्छे वोट से जीतेगा, नहीं तो इसमें भी, इसकी भी भरपाई हम लोग कहीं न कहीं से करते और थोड़ा मन योग से लगते और करते। आगे जो भी हम लोगों को सबक मिला है हार से लोगों को सबक लेना चाहिए, कहीं उससे हताश निराश नहीं होना चाहिए। अब हार से सबक मिला है, आगे उसकी हम लोग रणनीति बनाएंगे और आगे फिर भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है नगर पालिका में भी जीत मिलेगी। ये हमारे साथ में थे फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, जो अपने 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे थे। कैमरामैन आदेश के साथ पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज़, फर्रुखाबाद।